गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में हम सैम्पल पेपर नंबर 3 टारगेट टर्म 1 का डिस्कस कर रहे थे जो डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखी है। और पिछली क्लास का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। और उस क्लास में हमने पार्ट 1 में हमने 22 क्वेश्चन तक कर लिए थे, हम 23 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो सामने सवाल आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। मैं भी करता हूँ, अब आप भी मेरे सामने बैठे हैं। अब आप इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि अब आपको 2 पेपर 2.5 पेपर करने के बाद इतना आइडिया लग चुका है कि इन पेपरों को मुझे कैसे इन सवालों को हैंडल करना है। शॉर्टकट तरीके से मुझे 45 सवाल करने हैं 90 मिनट में। तो मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इसी जज्बे से आप अपने पेपर को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका 1 घंटा 10 मिनट में 90 मिनट का आपका पेपर है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। आप 1 घंटा 10 मिनट में अपना पेपर ख़त्म करके बाहर आ जाएंगे और बहुत खुशी खुशी बाहर आएंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी मेहनत का क्रेडिट भी मेरे बच्चों को दे दिया जाए जो मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए, मैं पेपर नंबर 3 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? Rishi and Gaurav are partner in a firm. They decided to admit Katyani as a new partner for 1/5 share, and the new profit ratio between Rishi, Gaurav and Katyani is 5:3:2. On the date of admission, the following entry is passed by the firm. हमने जनरल एंट्री को देखा। जनरल एंट्री हमारे पास क्या है? ऋषि कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ये एंट्री तो कुछ देखी सी लग रही है, गुडविल क्रेडिट हो रही है। सर यहाँ तो गुडविल राइट ऑफ हो रही है, हाँ बच्चों गुडविल राइट ऑफ हो रही है। तो सर मैं क्या करूँ, गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो 1 मिनट देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहता है। गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस अ गेनिंग रेशियो ऑफ ऋषि एंड गौरव। अब आप देख रहे हो एडमिशन का सवाल है, आपसे सैक्रिफाइस गेनिंग पूछ रहा है और आपको न्यू रेशो दे रखी है, तो इसका मतलब आपको ओल्ड रेशो पता होनी चाहिए। अब एकदम आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, सर ओल्ड रेशो नहीं दी, इक्वल होगी। सोचोगे कि नहीं सोचोगे ये बात? क्या बताओ, आपके दिमाग में ये बात आई है कि नहीं आई? अनिका, रेशो नहीं दी हुई तो इक्वल मानोगे? यस और नो? पर वही वाली बात है, तुम सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। आपको मैंने यहाँ रेशो नहीं दी हुई, आपने कहा सर इक्वल, तो आप क्या करोगे? 1/2 माइनस 5/10, 1/2 माइनस आप करोगे, क्या करोगे आप? 90% बच्चा क्या करता है? 1/2 माइनस 5/10, 1/2 माइनस 3/10, यही करोगे। और आप देखो आंसर निकालो, आप कहोगे सर 10 एलसीएम आ गया, 2 पंजे 10, 5 माइनस 10 से कम नील, फिर आप करोगे 10, 2 पंजे 2/10। देखो ये आंसर क्या इसमें है? क्या आप कहोगे इसमें आंसर है क्या? इसमें देखो ऋषि सैक्रिफाइस, पहला क्या था? ऋषि तो नील है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं मिल रही। सर ये तो सवाल गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? और तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चला? सर कहाँ लिखा है ओल्ड रेशो 1:1 नहीं है? आपने इतनी बार समझाया कि जब रेशो नहीं दी होती है तो हम इक्वल मानते हैं। अबे बेवकूफ़ हो भाई, इस एंट्री को तो ध्यान में रखो ना कि इस एंट्री की क्या सिग्निफिकेंस है। इस एंट्री की सिग्निफिकेंस गुडविल राइट ऑफ करी है, तो गुडविल राइट ऑफ करी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो गुडविल राइट ऑफ किस रेशो में होती है? ओल्ड रेशो में होती है कि नहीं होती? तो बताओ यहां से आपको ओल्ड रेशो मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? कितनी है ये? 6 या 18, 3:2 मिल गई कि नहीं मिल गई? अब ओल्ड मिल गई, न्यू मिल गई, सैक्रिफाइस गेन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? मैं कहता हूं ऋषि, अरे भाई तू कहां जा रहा है? मैं कहता हूं ऋषि का क्या आ जाएगा? ओल्ड रेशो क्या आ गई? 3:2 आ गई, 3/5 माइनस 5/10। गौरव का क्या आ गया? 2/5 माइनस 3/10। ये कितना आ गया बताओ? 1/10 क्या?
सेक्रीफाइस या गेन? 1/10 सेक्रीफाइस। ये क्या आ गया? 1/10 सेक्रीफाइस। अब इस ऑप्शन में चेक करो, ऋषि सेक्रीफाइस गेन, ये तो हो ही नहीं सकता। ऋषि गेन, गेन तो कोई है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऋषि सेक्रीफाइस 1/10 एंड गौरव सेक्रीफाइस 1/10, दिस ऑप्शन इज राइट। ये भी नहीं है। बताओ बताओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया सवाल? बताओ बच्चों, सवाल समझ आ गया ऑनलाइन? कोई डाउट? मयंक वालिया, रिया सेठी, नो डाउट, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलूं मैं अब। इसका मैंने आपको, अब आ जाओ यहां पर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन धर्मेंद्र एट द रेट ऑफ 12%। ये फिर आ गई आज ये मोई, इसने कल भी तंग किया था। हट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च, डेट ऑफ ड्राइंग 15/7/2020। फ्रॉम 1 सितंबर 2020 धर्मेंद्र हैज विड्रॉन ₹10,000 द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। आपने इतने सवाल कर लिए, जरा मुझे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ इसका। कोशिश करो, कोशिश करो कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, कोशिश करो। आपसे मैं चाहूंगा कि आप मेरी हेल्प करिए इस बार। इतने पेपर करने के बाद, 7 प्री बोर्ड होने के बाद, 3 सैंपल पेपर अल्टीमेट ऑफ बुक अकाउंटेंसी के करने के बाद, अब भी अगर ना हुआ तो लानत है। अबे तू कहां चला गया भाई? रिया सेठी बेटा, पिक्चर क्लियर नजर आ रही है? ये स्क्रीन ज्यादा बेटर है वाइट से? ये ज्यादा बेटर है ना वाइट से? इसमें ब्लर नहीं कर रहा। करके दिखाओ। बहुत 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 बढ़िया सवाल। सवाल जो करेगा उसे अनुपमा की तरह मैं भी बोलूंगा बहुत 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 बड़ा थैंक यू। दिमाग की बत्ती जल जाएगी इस सवाल में। कौन सा सवाल कर रहा है हर्षित प्रतीचा? बी ऑप्शन। हर्षित ने बोला सर आंसर मेरा आया बी। हर्षित की वोटिंग जाती है बी के साथ। बेटा मैं तो इन सवालों को करके बड़ा एंजॉय कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इसके अंदर। क्या सिर्फ छोटा सा पिद्दा सा सवाल? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कम से कम लाखों बार निकाल लिया। क्या पूछ रहे हो इसके अंदर? हमारे मेहुल कोहली सर का जो आंसर आ रहा है, मेहुल कोहली का आंसर जो आ रहा है वो ए आ रहा है। और किसी की कोई वोटिंग नहीं आई बेटा अभी तक? श्रुति बंसल कर रही हूं, जानवी ढल, सिमरत लूथरा, श्रीचित कत्याल। अब तुम्हारा इतना एनालिटिकल माइंड चलना चाहिए कि अब तुम थोड़ा मेरी हेल्प करो। अब तुम्हें मैं इस लेवल पे ले आया हूं। पूरा टाइम दूंगा इस सवाल को करने का। मयंक वालिया,
आंसर मयंक वालिया का भी आया है M1 M2। ऋषित कत्याल मैच नहीं कर रहा। सात्विक दावर तोता उड़ गया। आदित्य शर्मा तोते उड़ गए। श्रुति बंसल क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है यार। क्या है इंटरेस्ट ऑन? हाँ भाई रिया सेठी। ओ क्या हो गया? कितना फिर नहीं आ रहा आंसर? नहीं आ रहा। अनिका धीर नहीं आ रहा। सिमरत उड़ गए। जानवी ढल चलो। मेहुल एंड मयंक बोथ आर राइट। वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया आंसर उन्होंने निकाल कर दिया। और मैं आपको कह रहा हूं आप लोगों में से हर्षित के साथ बहुत जने लोग जाएंगे कि सर 3250 आंसर है। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूं। सर ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा था मेरा। आप ये देखो, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि जितना आप सवाल को ज़्यादा धुनोगे उतना सवाल को करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट्स को समझो। नंबर ऑफ सवाल चाहे कम करो, कॉन्सेप्ट पे चलो। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। इधर देखो बेटा ऑनलाइन वाले, इधर देखो। मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। पहली ड्राइंग मैंने कब निकाली? 15/7 को। मुझे पीआरटी पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा बेटा? इधर देख। पहली ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा सर? आएगा 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% इंटू कब निकाली? 15 जुलाई। बुक्स बंद हो रही हैं 31 मार्च को, तो जुलाई का आधा महीना। अगस्त सितंबर, उंगलियों पे करना है, वर्बली नहीं करना। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने पूरे और आधा महीना जुलाई का। डेट इज 8.5 मंथ। ये आ गया बेटा। चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। ये 12 से 12 कट गया, ये 0 आई। 1 2 3 1 2 3। सर ये आ गया मेरा 850। यस और नो? आदित्य शर्मा। अब आओ सर फ्रॉम 1 सितंबर 2020 धर्मेंद्र हैज विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। उसने 1 सितंबर से ड्राइंग निकालनी शुरू करी, 6 महीने निकाली। अब आप ये देखो, आपने पहली ड्राइंग कब निकाली? 1 सितंबर 20 को। कितनी ड्राइंग निकाली है? 6 निकाली है। तो पहली निकाली सितंबर में, दूसरी निकाली अक्टूबर में, तीसरी कब निकाली? नवंबर में। चौथी कब निकाली? दिसंबर में। पांचवी कब निकाली? छठी कब निकाली? तो 1 फरवरी 2020 को लास्ट ड्राइंग निकाली है। हमारी बुक्स कब बंद हो रही हैं? 31 मार्च को। आदित्य शर्मा मेरे को एम निकालना है। यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितना हो गया? 7 मंथ्स। यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया? 2 मंथ्स। तो एम कितना आ गया? 9/2 डेट इज 4.5 एम आ गया। अब मैं अपना शॉर्टकट तरीका लगाऊं। इधर देखो बच्चों, सभी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या लिखूं यहां पर? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू M/12। यहां पे ड्राइंग टोटल आपने कितनी निकाली है? 10,000 की कितनी किस्तें निकाली हैं? 6। 10,000 की 6 किस्तें निकाली हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 12%। और क्या आपका एम आया था? अब इसे सॉल्व करके बताओ और ये वाली चीज इसमें ऐड करो। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमरन दूसरा कहां गलती करी बेटा तूने? 4.5 की जगह। हाँ तो 90% 4/12 ही करेंगे बेटा। तुमने 1 सितंबर को, हमने 6 महीने के लिए निकाली है, तो लास्ट ड्राइंग तो आपने 1 सितंबर को निकाली होगी ना। और सॉरी 1 फरवरी को, और आपने ली होगी 1 मार्च।
आपने ली होगी 1 मार्च। सिमरन दूसरा, मेरी बात समझ में आ रही है? ड्राइंग 7 से मल्टीप्लाई करी, 6 से मल्टीप्लाई, ये 6 से मल्टीप्लाई किया था, ये भी 7 से कर दिया था? अच्छा, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था। जानवी डल, आपका कहाँ गलत था बताइए? हाँ, क्यों नहीं करोगे काउंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे सवाल ऐसे है ना, फुनसुक मांगड़ू सवाल है कि नहीं? आदित्य शर्मा, आपकी कहाँ गलती थी? 4 आ रहा था ना, और आपका 3250 आएगा आंसर कई बार। ऋषित कत्याल, ऊपर नीचे वाला सही निकल गया था, तो बात तो वही है, चाहे ऊपर वाला सही निकले नीचे वाला गलत निकले, आंसर तो गलत हो गया ना 1 मार्कर में। बताइए रिया सेठी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे, वेरी गुड। सम क्वेश्चन नंबर 25। अरे 25 कहां उड़ गया? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। रीड करो आप और मुझे करके बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 करके दिखाओ। इसके अंदर चौथी ऑप्शन कहाँ है? हैं? चौथी, तीसरी है, चौथी देखने दे बेटा। तीन ही ऑप्शन थी क्या इसके अंदर? आ गई आ गई आ गई आ गई। तू कितने चली गई सी चौथी? निकाल के दिखाओ मुझे ये। देखो मैं इसका आपको हिंट बता रहा हूँ, इधर देखो, बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। एक्स वाई आर पार्टनर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑन द बेसिस सुपर प्रॉफिट। 30,000 रुपये सुपर प्रॉफिट है। तो आपको पता है आपका फार्मूला क्या होता है? आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब इधर देखो, आप अपने पापड़ बेलने शुरू करो। मैंने हमेशा आपको इस तरह के सवालों को कैसे बताया? मैंने बताया, आपको पता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज सुपर ईयर। नंबर ईयर परचेज कितने थे बेटा? 2 था। मुझे गुडविल कितनी दे रखी है? 30,000। सुपर प्रॉफिट इंटू 2, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। यस और नो? यस और नो? आपको पता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है? 18-19 का कितना दे रखा है? 30,000। उसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब है इसके अंदर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20,000। अब यहां पे वर्ड को पढ़िए, 19-20 में कितना था? 20,000। यहां क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग, मतलब इस वाले प्रॉफिट को निकालने के लिए मैंने इसे कंसीडर नहीं करा। एक्सक्लूड का मतलब मैंने इसे कंसीडर, और अगर मैंने इसे कंसीडर किया होता है तभी तो मैं इसे ऐड बैक करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा निशित? यहां वर्ड क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग, यानी कि इस वाले प्रॉफिट में इस एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट, अगर इसमें इफेक्ट होता, या मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, नॉट कंसीडर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 14,000। आदित्य शर्मा, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका मतलब दूसरे साल के प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 20,000। यस और नो? तीसरे साल के प्रॉफिट में भी कोई झोल झाल नहीं था, कितना हो गया? 20,000। 60,000 डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? यहां पर आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 15,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। जब तक आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा तब तक आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ ही नहीं सकता। आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000। और आपको पता है ये 5,000 किसके इक्वल है? 10% की इक्वल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? कैपिटल कितनी आ जाएगी? 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज 50,000। योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट?
रिया सेठी कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। और बता ऋषित कत्याल, सात्विक, आगे चलूं? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अग्रसर होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन रीजनिंग का सवाल। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन रीजनिंग का सवाल। मेरी हेल्प करिए और मुझे बताइए विच ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए क्या होगा आंसर इसका। There is a one situation when partners do not distribute profit in their profit ratio mentioned in the partnership deed. Reason: when the appropriation are more than the profit. In such a case, ratio of the appropriation. बताओ पढ़ के बताओ। Sorry. Both are correct और explanation correct. Very good बेटा। बोथ असर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट। अब आपको असर्शन रीजनिंग के सवाल भी आपको आने लग गए हैं। आप ये बताइए इस असर्शन रीजनिंग के ऑनलाइन वालों, इस असर्शन रीजनिंग का जो बच्चों ने मुझे जवाब दिया, कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो आप बेटा सिमरत लुथरा? बोथ असर्शन रीजन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताओ ए से आप एग्री हो? क्या चीज कह रहे हो? डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो ऑफ आईओसी। इन द रेशियो ऑफ आईओसी होता है, बाटा तो प्रॉफिट ही जाता है ना। इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि हम आईओसी पूरा अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। तो मैं जितनी आमदनी होगी, आमदनी को क्या बोल रहा हूं हिंदी में? आमदनी हिंदी में बोल रहा हूं तो अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? वो प्रॉफिट तो है, वो आईओसी थोड़ी ना है। अगर खाली आईओ, मैं तेरी बात को बड़ा करता हूं, अगर खाली आईओसी और लॉस आ गया तो तू आईओसी देता ही नहीं है। वो जो लॉस होता है, अगर नेगेटिव प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो बांटता तू लॉस को ही है, तू आईओसी नहीं देता, पर देता तो तू लॉस को है। लॉस, नेगेटिव प्रॉफिट इज कॉल्ड आल्सो लॉस। तो वो प्रॉफिट ही तो हुआ। वो मेहुल गोली, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी ऋषित कत्याल, चलिए आगे। ये तो बहुत ही, अब इतने सवाल कर चुके हो, ये तो फटाफट मुझे एक बारी में निकाल के दिखा दोगे। अब एक बारी में निकाल के दिखा दोगे शॉर्टकट मेथड से, एक झटके में निकाल के दिखाओगे बच्चों। अब पढ़ा रहने बेटा वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बता इस, ये तो एक झटके में निकल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 27। ये तो तुम मुझे एक झटके में निकाल के दिखाओगे। इतने सवाल करा दिए मैंने, इतना देर तो लगना ही नहीं चाहिए था। हमें रीइश्यू प्राइस बताना है 70। वेरी गुड ऋषित कत्याल, इज वेरी गुड 70। फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं, तो ये 3 एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इधर देख श्रुति, मुझे क्या बोला है? ऋषि लिमिटेड फॉरवर्ड 1000 शेयर्स 51,500। बातों को पकड़ो बेटा, सवाल को पकड़ो। 51,500 क्रेडिट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, यहां से पकड़। और 51, हमें वो पैसा जो मिल चुका होता है वही शेयर फॉरफिट में जाता है, यस और नो? तो ये बता 51,500 का मेरे पास बैकअप, सॉरी मेरे पास बैकअप कितने का था? 51,500 का मेरे पास बैकअप था, पर कितने शेयरों का था? 1000 शेयर्स का। यानी कि पर शेयर का बैकअप कितना हो गया? 51 रुपये 50 पैसे। आपको पता है इसमें से जो मैंने यूज करा, अगर मैंने कुछ चीज यूज करी उसको अगर मैं फेस वैल्यू से घटा दूंगा तो मेरा रीइश्यू प्राइस आ जाएगा, यस और नो? अब मेरे पास दो वेरिएबल है, यूज और नीचे वाला क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में से अगर मुझे एक फैक्टर मिल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगा। अब ये बता, यहां पे जो मैंने कैपिटल रिजर्व में मैंने कितने शेयर रीइश्यू किए हैं बेटा? 800। 800 पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 17,200। यानी कि पर शेयर कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा? 17,200 डिवाइड बाई 800 कितना हो गया? ये कितना आएगा? 21.5 हो गया, यस और नो? अगर आपने आपके पास 51 रुपए का बैकअप है, आपके पास 51.5 रुपए का बैकअप है और आपको 21.5 रुपए बच रहे हैं, इसका मतलब आपने 30 रुपए कैरी फॉरवर्ड किए सामने वाले को। आदित्य शर्मा, यू गॉट माय पॉइंट।
यहां पर आपने कितना कैरी फॉरवर्ड करा है? 30 रुपए कर दिया, यानी कि आपने 30 रुपए यूज किए। यूज करने का मतलब अगर अपने 100 रुपए का शेयर था, आपने फुल्ली पेडअप दिया और आपने उसे 30 रुपए का सामने वाले को बेनिफिट दिया, तो 100 रुपए की चीज अगर 30 रुपए डिस्काउंट के बाद निकालूंगा तो आपकी 70 रुपए आएगी कि नहीं आएगी? तो बताइए ये 70 रुपए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताओ मेहुल कोहली आपने इस तरीके से किया था या किसी और तरीके से किया था? इसी से किया था ऋषित, हाँ जी, जानवी, अनिका, आंसर आया कि नहीं आया? निकाल जरा देखता हूं। इस ऐसे बेटा ऐसे पकड़ोगे सवाल को जल्दी हो जाएगा। हर वीडियो में मैं इस तरह के सवाल करा रहा हूं आपको। सिमरन दूसरा समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर, अरे 27 के बाद कहां चले जाते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, अरे यार इसमें दिक्कत आती है। मैं बेटा दूसरे से ही लेके चलता हूं इसको। इसी में चलता हूँ, पीडीएफ में चलता हूँ, वहाँ नज़र नहीं आता। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बेटा हम? बेटा नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सच्ची है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है? नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक, ये क्या है? अरे एक बार करते ना, ये क्या है? चल झूठी। निश्चित है कि नहीं है? चल झूठी। दूसरी 1 पर्सन कंपनी, हाँ सच्ची। एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट द फिक्स 90% ऑफ द ऑथराइज्ड इशूड होती है, ये भी क्या है? चल झूठी। चल झूठी। दूसरी क्या है? द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली द बाइंडिंग कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, नो इट्स अ रिजर्व कैपिटल, तो ये भी क्या हो गई? चल झूठी। मुझे क्या बतानी थी? सच्ची। तो विच ऑप्शन इज? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यस और नो ऋषित कत्याल? चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको 29वां क्वेश्चन दिखा रहा हूं बेटा, मेरे को अभी अपडेट फाइल आ गई है, वो चल नहीं रही है। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर जो एक मिस्टेक है वो यहां पर है, आ गई, हाँ ऑफ इज, हाँ अब आ गई, इसमें आ गई, इसमें सही है बेटा, अब सही है। जो पुरानी वाली फाइल थी उसमें गलत था। सवाल को पढ़ो। Rishi and Katyani are partners sharing profit in the ratio of 4:3. They admit Niti as a new partner. New profit ratio among the partner was decided 3:2:2. Katyani surrender 1/3 of her share in favor of Niti. How much total share is sacrificed by Rishi of his? हैं? 1/7 होगी ऑफ। अरे यार उसने क्या लिखा है? ऑफ हिज। मैं बताता हूं, ऑफ हिज लिखा है यहां पर। एक बार बता, मैं कहता हूं नीति एज ए एडमिट, नीति पहले बता कात्यानी कितने के लिए आई है? इधर देख, 2/7 के लिए। वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ, ये 1/3 ऑफ हर किसके लिए है? ये हर कात्यानी के लिए। कात्यानी कौन सी थी? ये थी कि नहीं थी? तो इसका मतलब कात्यानी ने अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस किया है? ये सेक्रीफाइस है कि नहीं है? अपने हिस्से का, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, ऑफ इज लिखा है। अपने हिस्से का कितना दिया है?
एक मिनट एक मिनट, इसका आंसर, एक मिनट बेटा मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? 1/4। एक बार बता, अब मैं, आप 1/4 कह रहे हो, मैं 1/7 से साथ जाना चाहूँगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हैं 1/7 आएगा, समझ ले बेटा, मैं समझाता हूँ, इधर देख। वो कह रही है कात्यायनी, सॉरी इसे मैं हटाता हूँ, वो ये कह रहा है कात्यायनी सरेंडर 1/3 ऑफ हर, ये हर जो है वो अपने हिस्से का कात्यायनी दे रही है, उसके हिस्से का 1/3 नहीं दे रही, तो 2/3 निकाल लेगी। इसने 1/3 दे दिया। ये बता ये कितना हो गया इसका? 3/21 सेक्रीफाइस किसने करा? ये किसने करा सेक्रीफाइस, ये बता। कात्यायनी ने करा। अब मैं ऋषित का निकालना चाहता हूं। ऋषित ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा अगर मैं उसको वैसे निकालूंगा? तो एक बार बता, ऋषित का कितना, अगर उसका हिस्सा किसका, नीति का हिस्सा 3/3 तो 5 2 3/7 था, इसमें 3/21 कौन दे रहा है? एक मिनट, 3/7, एक मिनट, ऋषित कौन है यार? ऋषित तो पहला 3, एक मिनट, ये कार्तिक है, कात्यायनी है, 3/7 का ये आ गया। अच्छा नीति जो आई है वो कितने के लिए आई है? हाँ हाँ हाँ, तो ऋषि का सेक्रीफाइस क्या आएगा? ऋषि का सेक्रीफाइस आएगा 2/7 माइनस, ये इधर देखिए कितना आ रहा है। नहीं नहीं एक बात बता, ये कितना आ रहा है? 1/, अरे रुक तो जाए, बता ये ऋषि का सेक्रीफाइस आया कि नहीं आया? मुझे क्या लेना है? ऑफिस। अब ये बता 4/7 का x, 4/7 का x इज इक्वल टू कितना है? 1/7 है कि नहीं है? हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। वन बाई सेवन इंटू 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आ गई? आप तो ठीक थे, यहाँ मैं ही कंफ्यूज हो रहा था। ऑफिस, एक्चुअली पुराने वाले में ना फ्रॉम लिखा हुआ था, पुराने वाले में फ्रॉम लिखा हुआ था, फिर मैंने सर से ठीक करवाया था। ये आंसर कितना आ रहा है? 1 लाख 1/4, 1/4 आ जाएगा। राइट बेटा, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब ये आ जाओ, शुभांगी, शुभांगी लिमिटेड का बताओ कौन सा आंसर होगा? बड़ी जल्दी निकाल दिया भाई, ऐसे कैसे निकाल दिया? 6 रुपये 1800, यस वेरी गुड। आंसर इज, अबे तू कहाँ चला गया? आंसर इज 30 का क्या हो जाएगा? आंसर इज सी, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, आंसर इज सी। हो गया बेटा, बताओ रिया सिटी समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो आगे चलते हैं हम। 31 पे आ जाओ, 31 पे आ जाओ। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा 31 पे। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी होती है, दो जगह लिखी हुई है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी दो जगह लिखी है, कंपनी लॉ में भी लिखी गई है और सेबी में भी लिखी गई है। कंपनी लॉ में लिखा गया है 5% ऑफ द फेस वैल्यू, 5% ऑफ द, और सेबी में लिखा गया है 25% ऑफ द फेस वैल्यू। राइट, ये सवाल मैंने शायद पेपर नंबर 1 2 में भी हमारा ऐसा सवाल आया था, जहां पे मैंने चल झूठी वाला किया था, वहां पे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखिए, एज पर द गाइडलाइन ऑफ सेबी मिनिमम एप्लीकेशन शुड नॉट बी फिक्स्ड लेस देन 25% द इशू प्राइस फॉर द लिस्टेड कंपनी। बताइए बताइए ये क्या होगा? ये असर्शन राइट है कि रॉन्ग है? सही है, दैट इज शुड नॉट बी, लेस देन से नहीं हो सकती ना, इससे कम नहीं हो सकती ना, ठीक है ना? यानी कि ये क्या है?
ये राइट है। और दूसरा क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ सेबी, एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी फिक्स लेस देन 25% इशू प्राइस, बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये राइट है बेटा, ये भी राइट है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? दोनों एक ही के कंटेस्ट में बात कर रहे हैं? आप बताओ रीजन है कि नहीं है? 31 में रीजन है कि नहीं है? ध्यान से देखो 31 में रीजन है कि नहीं है? बताओ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं, 31 का रीजन है कि नहीं है? रीजन क्यों नहीं है तो मुझे ये बता दो, है तो क्यों नहीं है? और कोई रीजन हो भी क्या सकता है? पता, और कोई रीजन कैसे हो सकता है? दोनों एक ही के कंटेस्ट में बात कर रहे हैं ना। वो देख सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, हम दोनों भाई भाई। तो ये मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, हम दोनों भाई भाई, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ वो क्या कह रहा है कि मेरे गाइडलाइन ये कहती है कि लिस्टेड कंपनी के लिए हमारी जो एप्लीकेशन मनी है वो उसकी है। ये यहाँ पर भी देख लीजिए, सेबी गाइडलाइन को तो लेके चल रहा है। अगर यहाँ पर वो कंपनी कह देता, यहाँ पर अगर वो कंपनी एक्ट कहता तो मेरा रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाता, और फिर तो रीजन ही गलत हो जाता, फिर तो रीजन ही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलो। पढ़ो बेटा, ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो। ऋषि साक्षी वर पार्टनर ऑन 1 अप्रैल, देयर फिक्स कैपिटल वर ऋषि 1 लाख, साक्षी 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द प्रॉफिट इज डिवाइड, तो पहला 50,000 है वो इक्वली बांटना है, बैलेंस को 3:2 में बांटना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 65,000 है, हैड बीन डिस्ट्रीब्यूट, हो चुका था डिस्ट्रीब्यूट, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बेटा। जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो पहले यहाँ पर ये भी चेक कर लेना कि क्या आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है या नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप करके दिखाओ, देखो होता है कि नहीं होता आपसे ये। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, 65,000 है ना आपका, वो तो एडिक्वेट तो दिख ही रहा है मेरे को। एक बार बता, तुझे ये 65,000 है तो तूने क्या करना है? एक बार बता, पहला 50,000 इक्वली बांटना है। तो तू मैंने क्या बोला था, जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते से वापस आ जाओगे। मैं बी पार्ट, वेरी गुड बेटा, बी पार्ट। इधर देख श्रुति, तुम सोचते रहोगे गाड़ी निकल जाएगी। इधर देख, मैंने बोला जो रॉन्ग प्रॉफिट है वो पहले वापस ले ले। पहले तूने 65,000 प्रॉफिट दिया, उसमें वो क्या कह रहा है, ये कौन पार्टनर थे? ऋषि एंड साक्षी। जो पहला 50,000 है वो कैसे बटा है? इक्वली इक्वली। इसका मतलब इसके अकाउंट में कितना गया है? 25 क्या कर दूं? डेबिट। इसमें कितना गया है? 25 डेबिट। उसके बाद तेरा कितना बचा? 15 बचा। 15 को तूने 3:2 में बांटा, 9,000, 6,000, 9,000 डेबिट, 6,000 डेबिट। टोटल तेरे पास प्रॉफिट कितना वापस आ गया? 65 आ गया। तू आईओसी लगाना भूल गई, चेक कर, जैसे ही आईओसी की बात आएगी सिर खुजली होनी चाहिए। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है? ओपनिंग दे रखी है, कोई टेंशन नहीं। तो आईओसी कितना लूंगा मैं? आईओसी लूंगा कितना? 10,000 और 10,000 क्रेडिट, 8,000 क्रेडिट, 18,000 आ गया। अब तुझे पता है ये वाला अकाउंट बराबर करना है पहले 47,000। वो कह रहा है पहला 50,000 तो इक्वल इक्वल जाएगा, तो 50 से कम हो गया, तो ये इक्वल इक्वल जाएगा। कितना आएगा? ये क्या आ जाएगा? 23,500 क्रेडिट, 23,500। अब जिसकी लाठी उसकी बहस कर दे, कर। जिसकी लाठी उसकी बहस करो। देखो इसी बहाने फंडामेंटल भी रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया?
हाँ करना, निकालना। कौन सा ऑप्शन कह रहे थे बेटा सिमरत? डी, बी, बी पार्ट, राइट। देख ले, चेक कर ले श्रुति। इधर देखना, ये कितना आ गया? 34 आ गया। ये कितना आ गया? 31 आ गया। ये कितना आ गया? 33,500 आ गया। तो 500 डेबिट, 500 ऋषि में डेबिट हो गया ना, तो 500 ऋषि में डेबिट और साक्षी में 500 क्रेडिट। तो ये आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, जान विढल समझ आ गया कि नहीं आ गया? सात्विक, ओ बाबूजी इधर नींद आ रही है, काफ़ी कुफी मंगावा। चलो आगे चलो, जरा ये वाला जरा सवाल हमें करके बताएंगे। सवाल नंबर 33। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सवाल आया नहीं कि आंसर आया नहीं? स्क्रीन पे सवाल आया नहीं कि आया नहीं? नील है, कोई बताइए नील क्यों है? बता नील क्यों है? ऋषित कत्याल पढ़। क्या लोग पढ़ते नहीं और आंसर दे देते हैं? हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन है। और कहां से पता लगा ये अंडर सब्सक्रिप्शन है? इधर देख, मेरे को बोला शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर करना है, मुझे एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, ये किस में लिखा है? रुपीस में लिखा है। मेरी एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 3 रुपए की थी। ये कितना आ गया? 44। मिनिमम सब्सक्राइब कितना होता है इसका? 93। 45 मिला कितना? इसका मतलब शेयर कैपिटल तो ड्यू होगी नहीं, बल्कि रिफंड हो जाएगा। ऑल मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट। दैट आंसर इज निल। मेहुल, जली दिमाग की बत्ती। आदित्य शर्मा, बेटे कई बार सवाल पेपर में इतना आसान आ जाएगा, तुम्हें ऑप्शन दी हुई लगे होंगे घिसने। हाय हाय हाय। अगला देखो 34। 34 34 वेरी वेरी गुड, निल। वेरी वेरी गुड। स्क्रीन पे सवाल आते ही आंसर आ गया। वेरी वेरी गुड, निल। हाँ जी श्रुति बंसल, इसने निल कहा। तेरे यार, तेरे सामने मैंने स्क्रीन पे अभी दिखाया कि नहीं दिखाया? अच्छा करो, अच्छा करो, मैं आगे चलता हूं। अब देख, तुम 34 कर रहे हो, 35 निकाल भी लिया होगा। बेटा इससे ये मोटिवेशन मिलता है कि कितनी जल्दी होता है सवाल। है? हाँ हाँ हाँ, करो करो। अच्छा पढ़ो बेटा, पढ़ो। इसको कहते हैं कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर ली है कि फटाफट हो रहा है। चलो पढ़ो, इसे बताओ। हाँ जी ऋषित कत्याल, मुझे इसका रीजन बता। अब कैसे आ गया? अबे नहीं, कॉल्ड ही नहीं करा। अबे भाई, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में कौन सा आता है? जो मंगा लिया होता है और मिल चुका होता है। सारे मंगा लिए और सारे मिल गए। यहाँ पहली लाइन में लिखा है क्या? यहीं पता लग गया। देखो फिर कहते हो लड़की ने बहुत जल्दी बता दिया। उसने क्या कहा? कुड नॉट कॉल द फर्स्ट कॉल मनी। कॉल मनी मंगाई नहीं तो फुल्ली कॉल्ड अप कैसे हो जाएगा यार? हाँ जी, अब समझ आई कि नहीं आई? उसने फटाफट आंसर कैसे दे दिया? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो आंसर इज, क्यों पता लगा? इधर से देख, यहां से पता लगा। मुझे शेयर कैपिटल बतानी है, कौन सी बतानी है? नॉट फुल्ली पेड अप नहीं बतानी, कौन सी बतानी है? फुल्ली पेड अप। और फुल्ली पेड अप तभी होती है जब कंपनी पूरे पैसे मंगा ले और वो पूरे पैसे जितने दे दे। तो यहां तो हमने फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं है, तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में तो आएगा ही नहीं। तो वो क्या होगा? नील बटा सन्नाटा। हाँ जी ऋषित कत्याल, आगे वाला सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 35 करने दे बेटा इन्हें। क्वेश्चन नंबर 35 ए, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर नंबर
ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ऑफर, 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 ऑफर। तो ऑफ क्या करोगे, 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे। करो बेटा मेहुल करो, इस तरह के सवाल तुम कह रहे थे ना, रेशो के सवाल नहीं निकल रहे। न्यू रेशो क्या निकाला, कर बेटा। ये फ्रॉम और ऑफ इज लिखा है, ऑफ हर लिखा है क्योंकि वो लड़की है इसलिए हर लिखा है। कर ले। अबे ऐसे कैसे आ गया, हाँ आ गया। हाँ जी मेहुल, ये आ रहा है ना, सी आ रहा है। देख अभी तो देख, वो क्या कह रहा है, राज ज्वाइन करा, क्या राज का शेयर तेरे को दे रखा है क्या, दे ही नहीं रखा। जो जो पल्लवी और नीति देंगे वही राज को मिलेगा, और पल्लवी और नीति अपने हिस्से का, ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है किसके लिए लिखा है, ये पल्लवी के लिए लिखा है। तो पल्लवी अपने हिस्से का कितना दे रही है, 3/5 का। ये पल्लवी कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 3/5 का 1/3। और वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है, नीति कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 2/5 का 1/5। तो राज का शेयर क्या आ जाएगा, 3/15 जमा 2/25। पर उसका पल्लवी का न्यू क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 3 माइनस 3, यहां से निकाल मेहुल, 3/5 माइनस 3/15। अरे भाई ये सैक्रिफाइस करूंगा, अगर ओल्ड में से सैक्रिफाइस घटा दूंगा तो नया आ जाएगा ना। काटना नहीं है, ये कितना आ गया, हाँ इधर चल, ये कितना आ गया, 3/15 2/25। तू इनको जोड़ेगा तो ये तेरा राज का शेयर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसमें जो एलसीएम, वो एलसीएम कितना आएगा, 150 एलसीएम आएगा। 25 सीख, ये कितना हो गया, 18 25 सॉरी 15 10 ये हो गया, सॉरी मेहुल ये कितना हो गया, 30, 15 10 धाम 30 25 सीख, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 42/150। अब इधर आ जा, ये इसका न्यू कितना है पी का, और नीति का न्यू क्या होगा, नीति का न्यू 2/5 माइनस 2/25। मुझे बता ये कितना आ रहा है बेटा, राज का कितना हो गया, 42/150 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ जी, निकाल नहीं तू फिलहाल अपना निकाल ले भाई, हम लॉन्ग तरीके से करते हैं, निकाल लेते हैं ये, निकालना बेटा मेहुल। अब अगले का ए, चलो पहले ये करो, पहले ये फिर मैं कराता हूं। बताओ बेटा निकाल मेहुल, जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। 36 तक हो गए हैं आज। अरे वो मैंने लिखा था, नहीं लिखा था ये, अरे वो हट गया क्या। इधर देखो क्वेश्चन नंबर चेक करो 36 का, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। हाँ जी, ए से एग्री हो आप सब लोग, ऋषित, सात्विक, अनिका, जानवी, हो गया। तो पार्ट सी की वीडियो मैं कल बनाऊंगा, कल भेज दूंगा, कल ये वाला पेपर भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप करो बेटा इसको। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ, थैंक यू बेटा।